एक बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरम करने लगे हैं और थ्योरम ये है कि ए क्लोजर इज द स्मॉलेस्ट क्लोज सुपरसेट ऑफ ए। ए क्लोजर के बारे में हमने प्रूफ करना है। कितनी बातें प्रूफ करनी है जी? कितनी बातें प्रूफ करनी है? 3 बातें प्रूफ करनी है। एक बात ये कि ए क्लोजर ए का सुपरसेट है। दूसरी बात ये कि ए क्लोजर एक क्लोज्ड सेट है। और तीसरी बात ये कि ए क्लोजर ए के क्लोज सुपरसेट्स में से सबसे छोटा है। 3 बातें प्रूफ करनी है। एक बात ये प्रूफ करनी है कि जो ए क्लोजर है वो ए का सुपरसेट है। दूसरी बात ये प्रूफ करनी है कि ए क्लोजर एक क्लोज सेट है। तीसरी बात ये प्रूफ करनी है कि वो सारे ए के सुपरसेट्स जो क्लोज्ड हैं, ए क्लोजर उनमें सबसे छोटा सेट है। तो 3 बातें प्रूफ करनी है। सबसे पहली बात तो बहुत आसान सी है, अभी हमने डेफिनेशन की है। क्योंकि ए क्लोजर किसके इक्वल होता है? ए यूनियन ए के लिमिट पॉइंट्स के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए क्लोजर जो है वो ए को कंटेन कर रहा है, या ए क्लोजर ए का सुपरसेट है। एक बात तो प्रूव हो गई। दूसरी बात, अब हमने प्रूव ये करना है कि ए क्लोजर जो है वो क्लोज्ड सेट है। क्या प्रूव करना है? ए क्लोजर एक क्लोज सेट है। ए क्लोजर को क्लोज सेट प्रूव करना है। क्या किया करते हैं किसी सेट को क्लोज सेट प्रूव करने के लिए? 2 बातें, या तो प्रूव करते हैं कि उसका हर लिमिट पॉइंट सेट में मौजूद है, या प्रूव करते हैं कि उसका कंप्लीमेंट एक ओपन सेट है। और यहाँ मैं ये दूसरा मेथड अडॉप्ट करने लगा हूँ। प्रूव ये करेंगे कि ए क्लोजर का कंप्लीमेंट जो है वो एक ओपन सेट है। कैसे प्रूव करते हैं ओपन सेट? याद कर लेते हैं। अगर U मैट्रिक्स स्पेस X का सबसेट है और हमने U को ओपन प्रूव करना है, तो हम प्रूव ये करते हैं कि फार जी, क्या प्रूव करते हैं कि U का कोई सा भी एलिमेंट X लें, आपको मिल जाएगा एक पॉजिटिव रियल नंबर कि SRX जो है वो U का सबसेट होगा। बेसिकली किसी भी सेट को ओपन प्रूव करने के लिए हमने उसका आर्बिट्रेरी पॉइंट लेकर पॉजिटिव रियल नंबर R ढूंढना होता है कि SRX U का सबसेट हो जाए। अब किसको ओपन प्रूव करना है? एक क्लोजर के कंप्लीमेंट को ओपन प्रूव करना है। तो क्या करें? इसका कोई सा एक पॉइंट ले। हमने कोई सा पॉइंट ले लिया X ए क्लोजर के कंप्लीमेंट में से। अब R ढूंढना है। कैसा R ढूंढना है? ढूंढना है हमने एक पॉजिटिव रियल नंबर के जो SRX बने वो कहाँ आए? वो ए क्लोजर के कंप्लीमेंट में आए। ये बात अगर हमने प्रूफ कर ली तो प्रूव हो जाएगा कि ए क्लोजर का कंप्लीमेंट एक ओपन सेट है। देखते हैं वो आर कैसे ढूंढा जाए। फिलहाल तो ज़रा हमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है इससे क्या रिजल्ट ड्राइव कर सकते हैं, क्या नतीजे निकाले जा सकते हैं, वो निकालते हैं, उनको नोट करते हैं और फिर आर ढूंढने की कोशिश करेंगे। ए क्लोजर के कंप्लीमेंट में होने का मतलब है सेट एलिमेंट। अगर X हमारा ए क्लोजर के कंप्लीमेंट में है तो जो एलिमेंट कंप्लीमेंट में होता है वो सेट में नहीं होता। इसका मतलब X ए क्लोजर में नहीं है। और ए क्लोजर किसके इक्वल है भला? जी, किसके इक्वल है? ए क्लोजर इक्वल है ए यूनियन ए का ड्राइव सेट। इसका मतलब है X बेसिकली ए यूनियन ए के ड्राइव सेट में नहीं है। अगर ये 2 सेट्स के यूनियन में नहीं है तो इसका मतलब है ये दोनों में ही नहीं है। X ए में भी नहीं है एंड X ए के ड्राइव सेट में भी नहीं है। याद रहे, जब हम आम हालात में कहते हैं कि X ए यूनियन बी में है तो हम कहते हैं कि X ए में है और X बी में है। लेकिन यहाँ पर हम कह रहे हैं यूनियन में नहीं है। अगर किसी एक में भी होता तो यूनियन में आ जाता। यूनियन में ना होने का मतलब है दोनों में नहीं है।
ये वर्ड जो एंड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक्स ए में भी नहीं है, एक्स ए का लिमिट पॉइंट भी नहीं है। ज़रा ए के ड्राइव सेट में ना होने का क्या मतलब है? क्योंकि एक्स ए के ड्राइव सेट में नहीं है, इसका मतलब है एक्स इज नॉट लिमिट पॉइंट ऑफ ए। ये ए का लिमिट पॉइंट नहीं है। ए डी में क्या होते हैं? सेट ए के लिमिट पॉइंट्स होते हैं, ये लिमिट पॉइंट नहीं है। लिमिट पॉइंट होने का क्या मतलब होता है जी? लिमिट पॉइंट होने का मतलब ये होता है, अगर हम कहें कि x जो है इज लिमिट पॉइंट ऑफ a, तो क्या मतलब होता है कि जब भी आप कोई पॉजिटिव रियल नंबर r लेंगे और आप SRx बनाएंगे और उसका a के साथ इंटरसेक्शन लेंगे और उसमें से x को माइनस कर देंगे, तो ये इंटरसेक्शन कभी भी एम्प्टी नहीं आएगा। ये लिमिट पॉइंट होने का मतलब होता है। और यहाँ हम कह रहे हैं लिमिट पॉइंट नहीं है, तो ना होने का क्या मतलब हुआ? ना होने का मतलब हुआ कि देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रियल नंबर r such that SRx इंटरसेक्शन a माइनस x जो है वो क्या है? एम्प्टी है। लिमिट पॉइंट नहीं है तो एक पॉजिटिव रियल नंबर r मिल गया कि SRx इंटरसेक्शन a माइनस x एम्प्टी है। और अगर मैं इसमें से x को माइनस ना भी करूं तो भी ये एम्प्टी है। क्यों भला? क्योंकि x हमारे पास यहाँ पे हमने कहा है x a में नहीं है। x चूंकि इस a में नहीं है तो इन दोनों सेटों के इंटरसेक्शन में भी नहीं है। x इस एक सेट में है ही नहीं। अब इस सेट में से x हम निकालें या ना निकालें बराबर बात है। x a में नहीं है तो इन दो सेटों के इंटरसेक्शन में नहीं है। x इस सेट में नहीं है, अगर इस सेट में से हम x निकाल देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा? जब सेट में x है ही नहीं तो x को निकाल के और x को निकाले बगैर सेट बराबर ही रहेगा। तो हम कहें कि SRx इंटरसेक्शन a माइनस x एम्प्टी है, या हम कहें कि SRx इंटरसेक्शन a एम्प्टी है, एक ही बात है। x a में नहीं है तो इसका क्या मतलब हुआ? x SRx इंटरसेक्शन a में भी नहीं है। अगर ये एलिमेंट इस सेट में नहीं है तो इस सेट में से x को माइनस कर दें या ना माइनस करें, दोनों बातें एक ही जैसी हैं, दोनों सेट आपस में इक्वल हैं। हमने एक इक्वेशन बना ली है कि SRx और a का इंटरसेक्शन एम्प्टी है। हम करना क्या चाह रहे थे? हम ढूंढना चाह रहे थे एक पॉजिटिव रियल नंबर r कि SRx a क्लोजर के कंप्लीमेंट का सबसेट हो जाए। वो r अभी जो हमने देखा है कि x a क्लोजर के कंप्लीमेंट में है, उसकी मदद से एक r हमें मिला है। और उस r में क्या खूबी है? उस r में खूबी ये है कि SRx और a का इंटरसेक्शन एम्प्टी है। अब प्रूव ये करना चाहते हैं कि SRx a क्लोजर के कंप्लीमेंट में है। कहाँ है? a क्लोजर के कंप्लीमेंट में है। वो r, यही वाला r हमारा काम करेगा। a क्लोजर के कंप्लीमेंट में प्रूव करने का मतलब है बेसिकली हमने प्रूव ये करना है कि SRx a क्लोजर के साथ इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। अगर हम ये वाली बात प्रूव कर दें कि SRx a क्लोजर के साथ इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, इसका a क्लोजर के साथ इंटरसेक्शन एम्प्टी है, तो इसका मतलब बेसिकली ये निकल आएगा कि SRx सारा का सारा a क्लोजर के कंप्लीमेंट में है। तो अब ये बात प्रूव करनी है। फिलहाल ड्राइव ये हुआ है कि SRx का और a का इंटरसेक्शन एम्प्टी है, लेकिन प्रूव ये करना है कि SRx इंटरसेक्शन a क्लोजर भी एम्प्टी है। इसको एम्प्टी प्रूव करना है। सपोज कर लेते हैं एम्प्टी नहीं है। एम्प्टी नहीं है तो कोई एक एलिमेंट मौजूद है यहाँ पे, y नाम रख लिया इसका, y SRx और a के क्लोजर के इंटरसेक्शन में है। जब कोई एलिमेंट दो सेट्स के इंटरसेक्शन में होता है तो वो दोनों सेट्स में होता है।
वाई एस आर एक्स में भी है और वाई ए के क्लोजर में भी है। वाई ए के क्लोजर में है, इस बात का यूज़ करेंगे, लेकिन फिलहाल वाई एस आर एक्स के अंदर है, इसका यूज़ करते हैं। एस आर एक्स ओपन बाल है। ओपन बाल कैसा सेट होता है? ओपन बाल के बारे में हमने एक रिजल्ट प्रूव किया हुआ है कि ओपन बाल ओपन सेट होता है। अगर ये ओपन सेट है तो इसमें ओपन सेट की कंडीशन फुलफिल हो रही है, ओपन सेट की ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है। एक पॉजिटिव रियल नंबर आर मिलेगा कि एस आर वाई इसका सबसेट रहेगा। क्योंकि आर पहले से मौजूद है, उस पॉजिटिव रियल नंबर का नाम हम कुछ और रख लेते हैं एज चूंकि एस आर एक्स ओपन सेट है और वाई इस ओपन सेट का एलिमेंट है, तो एक पॉजिटिव रियल नंबर मिलेगा, उसका नाम हमने आर प्राइम रख लिया कि जब आर प्राइम रेडियस का और वाई का सेंटर लेकर ओपन बाल बनाएंगे तो ये इस ओपन बाल एस आर एक्स के अंदर आ जाएगा। इसका भी यूज़ करेंगे। लेट्स से इसको नंबर दे लिया हमने, इस स्टेटमेंट को 3/2 वाई ए क्लोजर में है। ए क्लोजर में होने का मतलब है वाई ए यूनियन ए डी में है। यूनियन में होने का मतलब है या तो ए में है या ए डी में है। वाई या तो ए में है या वाई ए डी में है। अगर वाई ए में है देन वाई ए इंटरसेक्शन एस आर प्राइम वाई में भी है, क्योंकि वाई एस आर प्राइम वाई में तो है ही है। हर सेंटर ओपन बाल में होता है। वाई ए में है तो वाई इन दो सेट्स के इंटरसेक्शन में है, और ये जो दो सेट्स हैं ये बेसिकली सबसेट हैं ए इंटरसेक्शन एस आर एक्स का। क्यों भला? क्योंकि एस आर प्राइम वाई एस आर एक्स का सबसेट है। यानी वाई हमारे पास निकल आया कौन से सेट में? ए इंटरसेक्शन एस आर एक्स में। हो सकता था मुमकिन? नहीं हो सकता था। क्यों नहीं हो सकता था? हमने इक्वेशन 1 जो ड्राइव की थी वो ये था कि एस आर एक्स और ए का इंटरसेक्शन एम्प्टी है। यहाँ पे एक एलिमेंट निकल आया वाई जो एस आर एक्स और ए के इंटरसेक्शन में है। इट इज कंट्रेरी टू 1 ट्रुथ था। ये 1 के कंट्रेरी बात आ गई। इसका मतलब है वाई ए में लेने से कंट्राडिक्शन आ रही है, वाई ए में नहीं है। और अब सेकंड पॉसिबिलिटी देख लेते हैं। अगर वाई ए में नहीं है बल्कि वाई फर्ज कर लेते हैं कहाँ है? ए के ड्राइव सेट में है। ए के ड्राइव सेट में होने का मतलब क्या हुआ भला? वाई इज लिमिट पॉइंट ऑफ ए। वाई ए का लिमिट पॉइंट हो गया। ए का लिमिट पॉइंट होने का क्या मतलब हुआ? ए के लिमिट पॉइंट होने का मतलब हुआ एस आर प्राइम वाई इंटरसेक्शन ए माइनस वाई कैसा सेट है? एम्प्टी सेट नहीं है। लिमिट पॉइंट में क्या होता है? लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन के मुताबिक हर ओपन बाल में विद सेंटर वाई जितना मर्जी पॉजिटिव रेडियस ले लें उसमें और ए में चीज़ें कॉमन होती हैं, सेंटर के अलावा चीज़ें कॉमन होती हैं। तो इसका मतलब है एस आर प्राइम वाई और ए के इंटरसेक्शन में वाई निकाल के भी कुछ चीज़ें कॉमन है, ये इंटरसेक्शन एम्प्टी नहीं है। ये मैंने किस बात का इस्तेमाल किया है? लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन का इस्तेमाल किया है। वाई निकालने के बाद एम्प्टी नहीं है तो वाई निकाले बगैर भी एम्प्टी नहीं है। एस आर प्राइम वाई और ए का इंटरसेक्शन एम्प्टी नहीं है। एस आर प्राइम वाई जो है वो एस आर एक्स का सबसेट है। अगर ए में और एस आर प्राइम वाई में कुछ चीज़ें कॉमन आ रही हैं
तो ए में एस आर प्राइम वाई एक्स से बड़े सेट एस आर एक्स में भी कुछ ना कुछ कॉमन आएगा। ए इंटरसेक्शन एस आर एक्स भी एम्प्टी नहीं होगा। मैंने यूज किया है किसका, थर्ड का। ए और एस आर एक्स का इंटरसेक्शन एम्प्टी नहीं है। एक दफ़ा फिर कंट्राडिक्शन आ गई, कौन सी स्टेटमेंट के, स्टेटमेंट नंबर 1 के कंट्राडिक्शन आ गई। स्टेटमेंट नंबर 1 तो कह रही थी एस आर एक्स और ए का इंटरसेक्शन एम्प्टी है। हमने कहा कि y जो है वो कहाँ है, a के क्लोजर में है, तो y a ड्राइव सेट के यूनियन में होगा। लेकिन इस a में लेने से भी कंट्राडिक्शन आ गई, a के ड्राइव सेट में लेने से भी कंट्राडिक्शन आ गई। तो क्या रिजल्ट निकल आया हमारे पास कि y जो है कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो एस आर एक्स और ए क्लोजर के इंटरसेक्शन में हो। बेसिकली बात हमने शुरू की थी, y ले लिया था कहाँ पर, एस आर एक्स और ए क्लोजर के इंटरसेक्शन में। ऐसा y लेने से कंट्राडिक्शंस आ गई। इसका मतलब है ऐसा कोई y मौजूद नहीं है जो एस आर एक्स और ए क्लोजर के इंटरसेक्शन में हो। ए क्लोजर और एस आर एक्स का इंटरसेक्शन एम्प्टी है। ए क्लोजर और एस आर एक्स का इंटरसेक्शन एम्प्टी है। एस आर एक्स में और ए क्लोजर में कुछ भी कॉमन नहीं है। एस आर एक्स का ए क्लोजर के साथ कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है एस आर एक्स सारा का सारा ए क्लोजर के कंप्लीमेंट में चला गया। एस आर एक्स ए क्लोजर के कंप्लीमेंट में हो गया। हमने ए क्लोजर के कंप्लीमेंट का एक एलिमेंट एक्स लिया था, हमने एक आर ढूंढ लिया कि एस आर एक्स सबसेट हो गया ए क्लोजर के कंप्लीमेंट का। यही डेफिनेशन होती है किसकी, ओपन सेट की। तो प्रूव हो गया कि ए क्लोजर का कंप्लीमेंट इज एन ओपन सेट। अगर ए क्लोजर का कंप्लीमेंट ओपन सेट है तो ए क्लोजर कैसा सेट हो गया, ए क्लोजर एक क्लोज सेट हो गया। तो हमने 3 बातें प्रूव करनी थी। एक ये प्रूव करना था कि ए क्लोजर ए को कंटेन करता है, वो बहुत आसानी से हो गया था। दूसरी बात प्रूव करनी थी ए क्लोजर क्लोज सेट है, ये बात भी हमने प्रूव कर ली। थोड़ा सा जोर लगा लेकिन बहरहाल हमने ये दूसरी बात भी प्रूव कर ली। अब आखिरी बात रह गई है और वो ये कि ए क्लोजर ए को कंटेन करने वाले क्लोज सेट्स में सबसे छोटा सेट है। सबसे छोटा सेट प्रूव करना है। ए क्लोजर ए को कंटेन करता है, ए क्लोजर क्लोज सेट है। आखिरी बात, ए क्लोजर ए को कंटेन करने वाले क्लोज सेट्स में सबसे छोटा है, ये बात प्रूव करने लगे हैं। उसके लिए एक और सेट ले लेते हैं। हमने एक और सेट ले लिया जो क्लोज सेट है और जो ए को कंटेन कर रहा है। अब हमने प्रूव ये करना है कि ए क्लोजर इस एफ से छोटा है। हमें ये प्रूव करना है कि ए क्लोजर जो है वो ए को कंटेन करने वाले क्लोज सेट्स में से सबसे छोटा है। हमने एक और क्लोज सेट एफ ले लिया, एफ भी ए को कंटेन कर रहा है। अगर हम ये प्रूव कर दें कि ए क्लोजर एफ का सबसेट है तो बात ख़त्म हो जाएगी, ए क्लोजर स्मॉलेस्ट हो जाएगा। इसके उल्ट सपोज कर लेते हैं। सपोज ए क्लोजर सबसेट नहीं है एफ का। सबसेट होने का मतलब होता है सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में मौजूद हैं। सबसेट ना होने का क्या मतलब है, सबसेट ना होने का मतलब है एक एलिमेंट ऐसा है जो ए क्लोजर में है लेकिन एफ में नहीं है। एक्स के ए क्लोजर में होने का मतलब है एक्स ए यूनियन ए के ड्राइव सेट में है। यूनियन में होने का मतलब है ए में है या ए के ड्राइव सेट में है। ए में होना मुमकिन नहीं है क्योंकि अगर ए में होगा तो फिर एफ में भी होगा और हम कह रहे हैं एक्स एफ में नहीं है। क्योंकि एक्स एफ में नहीं है तो एक्स एफ के सबसेट में भी नहीं होगा। तो एक बात पॉसिबल रह गई, एक्स ए डी में है।
और लिमिट पॉइंट होने का मतलब है लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन के मुताबिक अगर एस आर एक्स का ए के साथ इंटरसेक्शन एम्प्टी नहीं आ रहा तो इसकी जगह अगर हम बड़ा सेट लिख दें तब भी एम्प्टी नहीं आएगा, क्योंकि ए सबसेट है एफ का। और इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब हो गया एक्स इज लिमिट पॉइंट ऑफ एफ। एक्स तो एफ का लिमिट पॉइंट बन गया, कंट्राडिक्शन आ गई, क्योंकि अगर एक्स एफ का लिमिट पॉइंट है तो इसका मतलब है एक्स को कहाँ होना चाहिए? एफ के अंदर, क्योंकि एफ कैसा सेट था? हमने कहा था कि एफ क्लोज सेट है। क्लोज सेट के अंदर उसके सारे लिमिट पॉइंट्स होते हैं। एक्स लिमिट पॉइंट है तो एक्स को एफ में होना चाहिए। कंट्राडिक्शन आ गई। हमने एक्स कहाँ से लिया था? ऐसा एलिमेंट लिया था जो एफ में नहीं था। हमने एक्स ऐसा एलिमेंट लिया था जो एफ में नहीं था और निकल आया कि एक्स एफ में है। कंट्राडिक्शन क्यों आई है? क्योंकि हमने सपोज कर लिया था कि एक एलिमेंट बेसिकली हमारे पास ऐसा है जो ए क्लोजर में है और एफ में नहीं है। तो नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि ए का क्लोजर एफ का सबसेट है। तीनों बातें प्रूव हो गई। ए क्लोजर ए को कंटेन कर रहा है, ए क्लोजर क्लोज सेट है। कोई सा और क्लोज सेट एफ ले तो ए क्लोजर उस एफ का सबसेट होता है, यानी ए क्लोजर स्मॉलेस्ट क्लोज सुपरसेट ऑफ ए है।